हिमालय श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित करते हैं पंडित सिद्धार्थ जी सतना से। परम पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में कोटिशा नमन। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से बहन श्री की बहुत चिर प्रतीक्षित भावना आज पूरी हुई है और वे जब यहाँ आने लगी हैं तो विगत 2-3 महीनों से जो उन्होंने संजोया था, पहली रात वो ट्रेन में आराम से सोई हैं कि मेरा आज द्रव्य गुणायतन में पहुंच रहा है। संलेखना के संबंध में गुरुदेव आपने बात कही। मैं आज सोच रहा था कि आज इस कलिकाल में जब धर्म से विमुख और भौतिकता की लोग चकाचौंध में जूझ रहे हैं, आज भी इतने लोग संलेखना के लिए तैयार हो के आ रहे हैं जो रोग से ग्रसित हैं, कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हैं, वे भी संलेखना करके अपने जीवन को धन्य बना रहे। मेरा प्रश्न इतना है कि पूर्व में भी लोगों के पुण्य होते थे, तो क्या ऐसा माने कि पूर्व में जो लोग इस तरह कदम नहीं बढ़ा पाए, वे गुरुओं के योग्य गुरुओं के निमित्त के अभाव में इस प्रकार का कार्य नहीं हो पाया? क्योंकि आज गुरुदेव के निमित्त के कारण इस प्रकार के कार्य को सहज रूप से पाया जा रहा है। बहुत सुंदर। देखिए, ये मैं कहूँगा कि हम लोगों का दुर्भाग्य, इस साइड आओ, 2 मिनट रुके। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम पंचम काल में जन्मे, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हम सबका सौभाग्य है कि हम आचार्य विद्यासागर के काल में जन्मे। इस युग में आज श्रावक श्राविकाओं मुनि अर्का रूप चतुर्विध संघ की जो श्री वृद्धि हो रही है वो विलक्षण है। आज सब तरफ श्रावक श्राविकाओं में व्रत संयम के प्रति अनुराग है और न केवल वो व्रत संयम को अंगीकार कर रहे हैं अपितु उसके माध्यम से अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अतीत में ऐसा नहीं होता था, होता होगा, अतीत में भी होता है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि आज से कुछ समय पहले लोगों में इतना साहस नहीं था, आज वो साहस है। और साहस तब बढ़ता है जब हमारे सामने किसी का संबल होता है। आज आचार्य श्री जैसे गुरुदेव का संबल हमें है, हमारा साहस बढ़ता है और हमारा पथ प्रशस्त है। देखिए, आज यहाँ पर जो आपके सामने हमें आगे जाओ, ये जो पूरी टीम खड़ी है, ये गंज बासोदा गौशाला की कमेटी है, कर्मठ कमेटी है। गंज बासोदा की गौशाला की स्थापना अजीत कुमार जी ने, स्वर्गीय अजीत कुमार जी ने की थी अपनी धर्मपत्नी जतन बाई की प्रेरणा से। और उन्होंने न केवल गौशाला की स्थापना की थी अपितु अपनी बड़ी परिसंपत्ति भी लगाई थी। 60 बीघा जमीन, 65 बीघा जमीन उन्होंने गौशाला में समर्पित की और अपने जीवन काल तक उन्होंने उसमें संचालित करने में भी अग्रणी भूमिका रखी। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी बहुत सक्रिय रही। अब उनके अभाव में समाज उसके साथ तो थी ही। सुरेंद्र जैन भी 20 वर्षों तक उस गौशाला के महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। अब ये दोनों नहीं हैं और अब नई कमेटी आनंद जी के नेतृत्व में, इससे पहले निर्मल जी अध्यक्ष थे, अभी भी उनका मार्गदर्शन है, आनंद जी के नेतृत्व में और अजीत जी के परिवार से कार्याध्यक्ष एकांत जी के नेतृत्व में आज यहाँ आई है आशीर्वाद लेने के लिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उस गौशाला को वो अहमेंद्र जी पूरी तत्परता के साथ संचालित करें और उस गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाएं। अजीत कुमार जी का, जतन देवी का गुणायतन से गहरा संबंध है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति गुणायतन को समर्पित की है और ये एक बड़ा उदाहरण है। हमें ऐसे उदारमना लोगों का सत्कार करना चाहिए और जिस भावना से गौशाला की स्थापना की है उसे साकार करने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। पूरी टीम युवा टीम है। मैं आशीर्वाद देता हूँ
कि पूर्ण तत्परता के साथ इसे पूरा करें। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु बारंबार। महाराज श्री, जो मुझे दायित्व मिला है इसके लिए मैं संकल्पित हूँ, तन मन धन से अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। सभी साथी हमारे कर्मठ साथ में हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मेघालय ने आके भारत में इस तरह का संस्कारों को चूर कर दिया है, क्या ऐसा अब आपके निर्देशन में और आशीर्वाद से ऐसा नहीं हो सकता कि पुनः संस्कार और संस्कारों की स्कूल वगैरह ऐसे खुल जाए? बस ऐसी भावना भाव और समय की प्रतीक्षा करो। नमस्ते। के लिए तैयार हों माही नीलेश भारिल साहेबपुर से। आपके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन इंदौर और अदिति जैन छतरपुर। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, लोग बोलते हैं कि अगर पूजा पाठ भक्ति में मन ना लगे तो नहीं करना चाहिए, क्या ये बात सही है? और दूसरी बात महाराज श्री, अगर पूजा में मन ना लगे उसके बाद भी पूजन करें और मन में विशुद्धि ना हो फिर भी पूजन करते हैं, तो मन में ऐसा क्या विचार करें पूजन करते समय, और मन में ऐसे क्या भाव लाएं कि मन में पूजा विशुद्धि बढ़े और पूजा में आनंद आए? पूजा भाव पाठ में मन न लगे तो पूजा न करे, ऐसा कहने की जगह मन लगाकर पूजा करे, ऐसा कहना चाहिए। अरे भाई, पूजा पाठ करते क्यों हैं? मन लगाने के लिए तो करते हैं। क्यों? मन हमारा कहीं ना कहीं लगा है, उधर से हटाकर पूजा पाठ में लगाने के लिए, प्रभु चरणों में लगाने के लिए ना मन किया लगा जाता है। तो मन लगाकर पूजा करे। अब रहा सवाल, मन लगाकर पूजा न करे, बिना मन से पूजा करे तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? जितनी देर मन लग जाए उतनी देर कुछ न कुछ तो होता है। मन वचन काय में मन नहीं लगा, वचन और काय के स्तर का लाभ तो मिलता है। हाँ, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, फिर भी बहुत कुछ मिल सकता है। महाराज श्री, तो इसमें कैसा भाव बनाएं कि मन लगाकर करो, विशुद्धि बढ़ाओ। सौरभ जैन इंदौर, अदिति जैन छतरपुर। आपके बाद तैयार रहेंगे यशिका अलका जैन सागर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश रहता है और मैं और मेरी भाई और बच्ची हम तीनों इंदौर रहते हैं। आचार्य श्री जब इंदौर थे तो बहुत भाव हुए कि महाराज श्री के आचार्य श्री के लिए चौका लगा सकें, लेकिन घर में सिर्फ हम दोनों होने के कारण नहीं लगा पाए चौका, किसी कारण क्योंकि बच्ची छोटी थी उस टाइम और कोरोना का भी प्रभाव बहुत था। तो ये कुछ कर्मों का है जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे। भैया, ये तो समझने की बात है, यहाँ पूछने की बात क्या है? भावना रखी, अनुकूलता नहीं मिली तो हर चीज़ को कर्मों से मत रखो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें घर परिवार से अलग थोड़ी छोड़ा है। तुम अपने पुरुषार्थ के लिए, धन कमाने के लिए वहाँ रुके हो, तो ये संयोग है। चलो। यशिका अलका जैन सागर। चलिए, सीए राहुल जैन। बोलिए। आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन कोतमा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम महाराष्ट्र हिंगोली से आए हैं। महाराज जी, कल्प वृक्ष एकेंद्रीय जीव है, उसमें ज्ञान कैसे हो जाता है कि किसी को क्या देना है? देखिए, कल्प वृक्ष पार्थिव है, उसमें ज्ञान नहीं है, पर वह भव्य जीवों के या वहाँ आने वाले लोगों के पुण्यानुसार अपना फल देते हैं। जब हमारे पुण्य का नियोग होता है तो अपने आप चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं, तो पुण्य के प्रताप से मिलता है। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। यशिका अलका जैन। आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन कोतमा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी मम्मी बहुत धर्म करती हैं। उनका दिन भर का पूरा समय घर के काम और धर्म करने में ही गुजरता है। उसके बावजूद भी महाराज जी, उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं, जिसके कारण लोग उनके धर्म की आलोचना करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एक दिन वो सुबह मंदिर जी जा रही थी तो हमारे ही एक परिजन ने ऐसा बोल दिया था कि भगवान को परेशान करने जा रही हैं वो। तो महाराज जी, ऐसी बातों को कैसे इग्नोर करें और ऐसे धर्म की आलोचना करने वालों को श्रद्धा भक्ति की भाव कैसे सिद्ध करें? कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, नमोस्तु महाराज जी। ये तो स्वाभाविक है, जिसकी धर्म रुचि होती है
वो धर्म करते हैं, और जिसने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा वो धर्म की आलोचना करते हैं। तुम्हारी मम्मी अगर धर्म करती है, कष्टों की कमी नहीं है, फिर भी यदि तुम्हारी माँ सही धर्म करती होगी, शायद बाजू में ही है ना, हाँ, अपनी मम्मी से पूछो, इतना कष्ट होने के बाद भी कभी ऐसा लगता है क्या कि मेरा धर्म मुझे कुछ नहीं देता? हाँ बोलो, नहीं ना? तो बस लोगों को ये कहो कि हम धर्म करते हैं, मेरे कष्ट भले दूर ना हो, पर धर्म करने का लाभ मुझे ये मिला है कि हम कष्टों में भी मस्त रहते हैं। कष्टों में भी मस्त, कष्ट की घड़ी में भी मस्त बने रहना धर्म का प्रत्यक्ष लाभ है। और रहा सवाल, मंदिर जा रहे हैं और कोई टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टे सीधे करने दो, वो अपना भोगेंगे। और कोई कहे कि भगवान को परेशान करने जा रहे हैं, तो कह लो ठीक है, कम से कम मुझे भगवान दिख रहे हैं, तब तो परेशान करने जा रहे हैं, तुम तो भगवान को परेशान करने भी नहीं जा पाते। कौन करेगा भगवान को परेशान? जिसे भगवान साक्षात दिखेंगे वही ना। तुम तो बुत पूजक हो, मूर्ति को पूजते हो, हम भगवान को पूजते हैं। और मैं तो कहता, परेशान करने के बहाने भी भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। पर पहले भगवान को पहचानो तो सही। अगर भगवान को पहचानोगे ही नहीं तो परेशान क्या करोगे? इसलिए इन सब बातों से घबराना नहीं चाहिए। लोगों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। हालांकि मैं सभी से कहता हूँ, अच्छे कार्य की जितना बन सके अनुमोदना करो, पर कदाचित अनुमोदना न कर सको तो कम से कम आलोचना मत करो, आलोचना से बचो। सम्यक जैन कोतमा, विधि जैन सलेहा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हम दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं लेकिन स्वयं दुखी हो जाते हैं, तो दूसरों को और हम खुद दूसरों को खुश करने में ये सोचते हैं कि वह खुश रहें तो हम खुश रहेंगे। तो महाराज श्री, ये प्रश्न है कि हम दूसरों को खुश रखने में क्या स्वयं खुश रह सकते हैं? अगर मैं तो इतना ही जानता हूँ, दूसरों को वही खुश रख सकता है जो स्वयं खुश रहता है। तो स्वयं को खुश रखने का बता रहा हूँ, दूसरों को वही खुश रख सकता है जो स्वयं खुश रहता है। यदि हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो औरों को खुश कैसे रखेंगे? अब आपने पूछा है स्वयं को खुश कैसे रखे? स्वयं को खुश रखने के लिए 4 बातें बता देता हूँ। पहली बात, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। जितना है उतने में जितना है उतने में संतोष करो, पहली बात। दूसरी बात, अपने अंदर स्वावलंबन लाओ, पर मुखापेक्षिता कम करो। दूसरों पर निर्भरता जितनी अधिक होगी हम उतने अधिक दुखी होंगे। जो मनुष्य आत्मनिर्भर होता है वो उतना अधिक सुखी होता है, खुश रहता है। तीसरी बात, वर्तमान में जीना सीखो, कल की चिंता खत्म करो। और चौथी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित कर लो। हर पल खुश रहेंगे, हर पल खुश रहेंगे। चलिए। कुमार जैन ललितपुर। नमस्ते महाराज। आगे तैयार रहेंगे नेहा जैन सागर। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते। हमारा ग्राम बंट के मंदिर का जो है, मंदिर पुराने में बहुत अच्छा था, और जिस दिन से नया मंदिर बन गया है, निर्माण हो गया है, उससे असर क्यों खत्म हो गया? अच्छा भी नहीं लगता, और सब लोग एक एक हो गए, मतलब जितना परिवार है सब एक एक हो गया, सब वहाँ से शिफ्ट हो गए, चले गए। नहीं, ललितपुर तो पहले से आ गए थे, लेकिन अब कोई मतलब वहाँ जाता भी नहीं है। बताओ, व्रतों में 10 दिन 1 दिन भी पूजा करने नहीं गया कोई भी आदमी, जबकि परिवार में कम से कम 150 से 200 आदमी हैं ललितपुर में। देखो,
अब ये नया मंदिर बन गया इसलिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, तैयार 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। मेरी बात तो सुनो, इसको मंदिर नया होने से जोड़ना मुझे नहीं जच रहा है। अच्छा। हालांकि इसके और भी कोई कारण हो सकते हैं, पर कुछ मुझे ऐसा भी दिखता है कि मंदिर वाले कुछ ज़्यादा बन गए इसलिए मंदिर भूल गए। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों की व्यापारिक संपन्नता जैसे जैसे बढ़ती है, लोगों के धार्मिक क्रियाकलाप वैसे वैसे कम होने लगते हैं। कहीं ये दूसरा पहलू तो काम नहीं कर रहा है? उसे जांच पड़ताल करो, और हो सकता है मंदिर में कोई त्रुटि हो, कुछ हो तो किसी विशेषज्ञ को दिखाकर बात करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उपसर्ग एवं परिचय में क्या अंतर है? कृपया समझाएं कि मुनिराज परिचय के समय क्या भाव रखते हैं। उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर? परिचय सहा जाता है, चला के सहा जाता है। उपसर्ग अचानक आते हैं। मैं जा रहा हूँ और अचानक मुझ पर कोई आक्रमण कर दे, ये उपसर्ग है। कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, ये उपसर्ग है। पर मैं खुद ऐसी जगह जाकर बैठूं जहाँ धूप गर्मी की बाधा हो, बरसात हो, मच्छर हो, तो ये परिचय है। परिचय चलाकर सहे जाते हैं, उपसर्ग अचानक आता है। परिचय की घड़ी में भेद विज्ञान की भावना ही हम सबका सबसे बड़ा आलंबन होता है। रंजना जी प्रचंडिया, अलीगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे सतीश जी मोदी, संरक्षक, गुणायतन, सागर से। नमोस्तु गुरुबा। बोलो। मनोविज्ञान का एक थ्योरी है कि अगर आदमी किसी बारे में बार बार सोचता है तो वो घटना घटने से पहले उसको अनुभव हो जाता है, या किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसके साथ में कोई सुख या दुख घटना होती है तो उसके बारे में उसको आभास हो जाता है। तो क्या इस तरह की घटना हमारे शास्त्रों में भी है, और अगर है तो क्या मोहिनी कर्म की वजह से ये घटना होती है? देखिए, संप्रेषण, मनोविज्ञान में इसे संप्रेषण कहता है, और ये हमारे शास्त्रों में भी इस तरह के प्रसंग मिलते हैं। पूर्वाभास किसी किसी को हो जाता है। हमारे यहाँ तो और इससे आगे जाति स्मरण तक की बात। तो ये सब चीज़ें होती है। ज्ञानावन कर्म के क्षोभशम और मोहिनी कर्म दोनों इसमें संबंध बनते हैं। तो महाराज ये मोहिनी कर्म की वजह से होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जैसे होता है व्यक्ति विशेष के बारे में, पर इसके साथ ज्ञान का भी क्षोभशम चाहिए। सतीश जी मोदी, संरक्षक, गुणायतन, सागर, और आगे तैयार रहेंगे नमिता कासलीवाल, इंदौर। महाराज द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक दिन मंदिर में दर्शन कर रहा था तो कुछ महिलाएं सामयिक कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुनि मुद्रा की झलक भी इस युग में होना, इस कलिकाल में होना बड़ी बात है। पर आज भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो मुनियों के दर्शन करने नहीं जाते। कुछ लोग लगातार जुड़े रहते हैं, चौके से लेके आहार विहार सारी व्यवस्थाओं में रहता। तो महाराज जी, ये लोगों को कैसे पुण्य पाप के उदय हैं, और जिनके जुड़े रहते उनका क्या पुण्य है, और जो नहीं जुड़ पाते उनका क्या पाप का उदय है? एक मंदिर में हमने एक दोहा लिखा पढ़ा था, और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आप लोगों को भी शायद याद हो। उसमें लिखा था, भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग। भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के होए कंठ में रोग। कहते जब दाख यानी अंगूर पकता है तो कौवे के कंठ में रोग हो जाता, बेचारा खा नहीं पाता। तो जिसके कर्म फूटे हैं उनको गुरुओं के दर्शन नहीं मिल सकते। जो भाग्यशाली है उन्हें ये सब मिल सकता है। कली कालो चलो चले चित्ते देहे चानादि कीट के, एतत् चित्रम यदत् संति जिन रूप धरा नरा। एक कली काल में जब चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा है,
इस विषम घड़ी में ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले नर हैं, नर रत्न हैं, तो वे सब लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, और वे करम फूटे हैं जिन्हें गुरुओं का दर्शन नहीं मिलता। सद्गुरु तो सूर्य के समान होते हैं। सूर्य सब तरफ प्रकाश फैलाता है और सूर्य का अभिनंदन सारी प्रकृति करती है। करती कि नहीं करती? सद्गुरु सूर्य के समान होते हैं, सारे लोक को प्रकाशित करते हैं और सूर्य का अभिनंदन सारी प्रकृति करती है। धरती पर एक ही प्राणी है जिसे सूरज के उगने से तकलीफ होती है और दुनिया उसे क्या कहती है? जोर से बोलो, क्या कहती है? तो क्या करोगे? हमें तो हंसों की जमात में रहना है, उल्लुओं से अपने आप की दूरी बना के रखना है। समझ गए? हंस की जमात में रहो, विवेक की दृष्टि रखो। जिसे दिन के उजाले में कुछ ना दिखे उसी को उल्लू कहा जाता है। तो सद्गुरु तो महान है। मुझे स्मरण आ रही है पंक्तियाँ मेरी भावना के रचयिता जुगल किशोर मुख्तार की। आप सब ने उनकी मेरी भावना तो सुनी ही है, पढ़ते ही हैं, लेकिन उनकी कुछ भावना क्या थी वो भी आज आप सबको परिचय कराना चाहता हूँ। गुरुओं के प्रति क्या भावना थी। उस समय मुनियों के दर्शन नहीं होते थे और कभी मुनि दर्शन के अभाव में उनका मन तड़प उठा होगा, तब ये पंक्तियाँ लिखी, एक गजल लिखी। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। और जी में आता है कि मैं साधु बनूं, जी में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। यह है गुरु की महिमा। इसलिए हमें अपना देखना है, बाकी को अपने हाल पर छोड़ देना है। हाँ, नमिता कासलीवाल इंदौर, और आपके बाद तैयार रहेंगे अहिमेंद्र जी जैन गंज बाशोदा। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है या मैं जानना चाहती हूँ कि एक हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं जब यहाँ पर, और एक टूक की वंदना करते हैं, तो उसमें भी उपवास का फल मिलता है, और ये उपवास के फल में क्या अंतर है? और एक ये चीज़ है कि सारे मंत्र जनरल ये बने कि पापों का नाश करेंगे, लेकिन कषायों का नाश के लिए क्या मंत्र है? जैसे मूल तो कषायों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात तो आपके सवाल से ही मिलता जुलता सवाल बहुत पहले किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी एक बार कहते हैं कि शिखर जी की वंदना करने में अरबों उपवास का फल मिलता है। उसने हिसाब लगाया था 203 करोड़। हाँ। मुझे नहीं मालूम कितने हैं। हाँ। काउंट कर लेना, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले महाराज जी एक बार वंदना कर ले भाव सहित तो 203 करोड़ उपवास के फल मिल जाते हैं, तो उपवास काहे करे? एक वंदना कर लो सारे उपवास हो जाए। तो हमने कहा भैया देखो, मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो कई प्रोडक्ट में स्कीम जुड़ी होती है ना? हाँ जी। तो स्कीम का फ़ायदा कब मिलता है? जब प्रोडक्ट खरीदते हो तब, कि केवल स्कीम? नहीं। हाँ, प्रोडक्ट खरीदें। किसी दुकानदार के पास जाओगे, बोले हमें स्कीम दे दो, और प्रोडक्ट नहीं लो तो क्या करेगा वो? हाँ जी। धक्का मार के बाहर निकाल देगा ना। तो मैंने उसे समझाया कि एक उपवास पूर्वक जब तुम शिखर जी की वंदना करोगे
तो 200 तुम्हारे कहे अनुसार, मैंने गिना नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कहोगे महाराज गलत बोल दिए। हमने कहा तुम्हारे कहे अनुसार 203 करोड़ उपवास का फल स्कीम में मिलेगा। पर पहले एक तो करो। पर ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा घर प्रोडक्ट से चलता है, स्कीम से नहीं। इसलिए अपने प्रोडक्ट को संभालिए, पहली बात समझ गए। आपने दूसरी बात कही कि पाप का नाश करने की बात सब करते हैं, कषायों का नाश करने की बात क्यों नहीं करते? देखो, पाप शब्द व्यापक है। पाप में केवल भावात्मक क्रियात्मक प्रवृत्ति नहीं, भाव भी है। पाप में विषय भी आते हैं और कषाय भी आते हैं। विषय कषाय दोनों पाप है। इसलिए पाप का नाश जब हम करते हैं तो पंचेंद्रिय के विषय भी नष्ट होते हैं और कषाय भी नष्ट होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पाप के नाश को प्रमुखता से कहा जाता है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सच्चे रिश्ते अच्छी पुस्तक जैसे होते हैं। जो पुस्तक पुरानी तो हो जाती है लेकिन उसके शब्द नहीं बदलते, तो सच्चे रिश्तों को कैसे बरकरार रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। सच्चे रिश्ते अच्छी पुस्तक की तरह होते हैं, जिसकी पन्ने पुराने हो जाएं पर शब्द नहीं बदलते। आपने पूछा है अच्छे रिश्ते को कैसे संभाल कर रखें। मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूँ, अच्छी पुस्तक को कैसे संभाल कर रखते हैं? अच्छी पुस्तक को कैसे संभालते? बोलो बोलो तो बोलो, माइक है ना। संभालते हो कि नहीं संभालते हो? कैसे संभालते हो? अलमारी में सहेज के रखते हैं। हाँ, अलमारी में सहेज कर रखते हैं, उसमें जिल्द लगाते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि वो कहीं से छिन्न भिन्न ना हो, उसका एक पन्ना भी फटने ना पाए। जितनी सावधानी हम एक अच्छी पुस्तक के प्रति और जितना बहुमान हम एक अच्छी पुस्तक का करते हैं, बहुमान होगा तभी सावधानी होगी। अच्छे पुस्तक को तो हम सिर पर रखते हैं, समझ गए? अच्छी पुस्तक को सम्राट सिकंदर के पास एक राज्य में एक श्रेष्ठी आया और उसने जोहरी था, उसे एक रत्नों का बक्सा दिया। और जब रत्नों का बक्सा, बहुत शानदार बक्सा था, सिकंदर को दिया, सिकंदर बड़ा प्रमुदित हुआ। तो अब सिकंदर ने अपने मंत्रियों से पूछा इसमें क्या रखा जाए। किसी ने कहा आप अपना मुकुट रख ले, किसी ने कहा अपनी ये प्रिय चीज़ रख ले, ये रख ले, वो रख ले। सबकी बात सुनी। बाद में सिकंदर ने कहा नहीं, इसमें मैं अपने धर्म ग्रंथ को रखूँगा, क्योंकि वो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तक का जितना बहुमान हम करते हैं, उसके प्रति उतना ही सावधान रहते हैं। ऐसे ही अच्छे रिश्तों का जितना बहुमान करोगे, आप उसके प्रति उतना ही सावधान होगे। जितने पुराने होंगे उसमें उतना ही रस बढ़ेगा। लता जी गंगवाल, गया, मंत्री गुणायतन। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, अगरबत्ती जलती है तो बहुत खुशबू देती है, किंतु उसके नीचे देखते हैं तो राख नजर आती है। तो गुरुजी, मेरा कहना है अगर हमने कुछ पुण्य या पाप किया है तो भोगों में क्या राख हो जाएंगे या अगले भव में कहीं काम आएंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। अगरबत्ती जलती है तो खुशबू भी उड़ती है, लेकिन नीचे राख झड़ती है। हमने अपने जीवन में जो कुछ किया है वो राख होगा या फिर सुगंध बनेगी। मैं तो ये कहता हूँ, अपने जीवन को अगरबत्ती की तरह रखो, खुशबू को सब तरफ फैला दो, राख को एक जगह रहने दो।
अच्छाइयों की खुशबू को फैलाना शुरू करो और बुराइयों की राख को वहां झड़ने दो। ये उद्यम जो मनुष्य करता है वह केवल पुण्य का संचय करता है और उसी के बल पर उसके जीवन का पथ प्रशस्त होता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को नमोस्तु गुरु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की